संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयार किए 7 सबसे घातक और बड़े मुद्दे। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी और ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के नाम छिपाने पर सरकार से मांगे जाएंगे सीधे जवाब। परिसीमन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत जुटाने को लेकर विपक्षी सांसदों में तोड़फोड़ के लग रहे गंभीर आरोप। क्या मोदी सरकार इस मानसून सत्र में देश का भूगोल और राजनीति बदलने वाला परिसीमन बिल पास करा पाएगी, या फिर विपक्ष के वो 7 विस्फोटक मुद्दे सदन में सरकार की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे? आइए बताते हैं और समझाते भी हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। संसद का आगामी मानसून सत्र देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार बेहद महत्वाकांक्षी परिसीमन विधेयक को संसद में पेश करने की पूरी तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के हाथ 7 ऐसे सबसे अहम और बड़े मुद्दे लग चुके हैं जो सदन के भीतर सरकार की हालत खराब करने के लिए काफी है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर जनता सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार से सीधे जवाब मांग रही है। इस चक्रव्यूह में सबसे पहला और झकझोर देने वाला मामला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुआ चढ़ावा और चंदा चोरी का केस है। जिस राम मंदिर के नाम पर साल 2024 का पूरा आम चुनाव लड़ा गया, वहां इतनी बड़ी संगठित चोरी की पुष्टि खुद SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने की है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच काउंटिंग रूम के कर्मचारियों ने नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को अपने कपड़ों और जूतों में छिपाकर कुल 70 बार चोरी की। इस मामले में चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर सरकार को बुरी तरह घेरने वाला है। दूसरा सबसे संवेदनशील मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें भारत के 6 वीर जवान शहीद हो गए थे। आरोप है कि रक्षा मंत्री ने संसद में खड़े होकर देश से ये बात छिपाई और कहा कि इस ऑपरेशन में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन पूरे 13 महीनों बाद जब नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर इनके नाम दर्ज हुए, तब जाकर सच सामने आया। संसद में बोले गए इस कथित झूठ पर विपक्ष सरकार से सीधे जवाब मांगेगा। तीसरा सबसे बड़ा विवाद है नीट और CBSE परीक्षा में धांधली का। चंद लाइक्स और भ्रष्टाचार के बलबूते पर युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ हुआ, उस पर राहुल गांधी खुद कोटा में बड़ी रैलियां कर चुके हैं और अब मौजूदा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में भारी हंगामा होना तय माना जा रहा है। चौथा मुद्दा है करीब 72,000 से 92,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसके लिए 130 किलोमीटर के प्राचीन वर्षा वनों को काटकर 9 लाख से अधिक पेड़ गिराने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के सबसे संवेदनशील इकोसिस्टम और दुर्लभ लेदरबैक कछुओं के घोंसलों को पूरी तरह तबाह कर देगा, जिसके खिलाफ विपक्ष मजबूती से खड़ा है। पांचवा और सबसे राजनीतिक मुद्दा है इंडिया गठबंधन में कथित तोड़फोड़ का। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए TMC, आम आदमी पार्टी और शिवसेना UBT के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। TMC सांसद कीर्ति आजाद ने खुले तौर पर बयान दिया कि बीजेपी इस विधेयक को पास कराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर संख्या बल जुटाने में व्यस्त है। इसके अलावा छठा मुद्दा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर उज्जैन में हाईवे के पास 168 एकड़ जमीन खरीदने और भारी मुआवजा डकारने के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो वहीं राजस्थान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा अपने ही मंत्रालय से पुष्कर के फॉर्म प्रोजेक्ट के लिए 99,600,000 रुपए की भारी सब्सिडी लेने का खीरा कांड भी गूंजने वाला है। आखिरी और 7वां मुद्दा पेट्रोल में 20% एथेनॉल यानी E20 मिलाने का है, जिससे जनता आक्रोशित है क्योंकि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन खराब हो रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी इसे भ्रामक प्रचार बता रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय भी मान रहा है कि फर्क पड़ा है। इन 7 बड़े हमलों के बीच मोदी सरकार का मुख्य टारगेट परिसीमन बिल को हर हाल में पास कराना है, जिसके जरिए राज्यों में सांसदों और विधायकों की संख्या 50% तक बढ़ाई जा सकती है। इससे उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, जबकि दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक अपनी
कम जनसंख्या वृद्धि के कारण सीटें घटने के डर से इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 यानी 360 सांसदों का विशेष बहुमत चाहिए, जबकि एनडीए के पास अभी 319 सांसद हैं और वो बहुमत से 41 सीटें दूर हैं। इसी आंकड़ों को छूने के लिए विपक्षी सांसदों की जोड़ तोड़ के आरोप लग रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार का संसद सत्र बेहद ऐतिहासिक और हंगामेदार होने जा रहा है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।